नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बीर जीके जीएस तालिका सीरीज का ये 14 नंबर सेट लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट फिक्स कीजिए कि मैं 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा पढ़ना है। उसके लिए आप ईमानदारी से समय दीजिए ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करे हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आप अभी जो है एग्जाम पर थोड़ा सोना बाबू से दूर रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में ईमानदारी से लगे रहिए। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और जिनको हमारा ये सीरीज अच्छा लगे, दिल को छुए, वो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि यह सीरीज कैसा लगा। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि संगीत के हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं। तो ऑप्शन में शाहजहां, तानसेन, अमीर खुसरो, अकबर। देखिए संगीत के जो हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता जो हैं अमीर खुसरो हैं। अब देखिए हिंदुस्तानी शैली और कव्वाली शैली दोनों के जन्मदाता ही अमीर खुसरो हैं। और यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबारी कवि भी थे और इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन में कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बता दें कि प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है, नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक अधिकार जो है और महाभियोग दोनों अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाए तो क्या होगा। यहाँ आप पाठ्यांक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आंधी आने की संभावना, वर्षा होने की संभावना, मौसम साफ होने की संभावना, ओला गिरने की संभावना। तो आपको बता दें कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरने पर आंधी आने की संभावना होती है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है और बैरोमीटर में पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा होने की संभावना को दिखाता है और पाठ्यांक के मान को ऊपर उठना मौसम साफ होने की संभावना को दिखाता है। अब देख लीजिए और एक्स्ट्रा फैक्ट में कि दाब का मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है और ये है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है, बार होता है। ठीक है, SI मात्रक बार होता है। चलिए अब एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ खत्म है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन में नेपाल, राजस्थान, उत्तराखंड, सिक्किम। तो आपको बता दें कि गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है राजस्थान में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है, नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है, कंचनजंगा जो है नेपाल एवं सिक्किम की सीमा पर स्थित है और गुरु शिखर जो है आरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन जीव बारूदी सुरंग पता लगा लेता है। तो ऑप्शन में मकड़ी, मधुमक्खियाँ, सांप, कोई नहीं। तो देखिए बारूदी सुरंग जो है मधुमक्खी पता लगा लेता है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्री मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। मधुमक्खी अपने कॉलोनी के लोगों को गंध से पहचानता है, क्योंकि देखिएगा एक मधुमक्खी के साथ हजारों लाखों की संख्या में मधुमक्खी उसके पीछे उड़ता है, यानी सभी मधुमक्खी अपना गंध छोड़ते हैं। इसी गंध को पहचान के सभी मक्खी जो है अपने झुंड में चलते हैं। अब इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट अगला है कि मकड़ी के संभोग के दौरान मादा मकड़ी जो है नर मकड़ी को मार देता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में किस बीमारी को टीका द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन में मधुमेह, पोलियो, चेचक, पीलिया। तो देखिए मधुमेह को जो है टीका द्वारा नहीं ठीक किया जा सकता है, नहीं तो पोलियो, चेचक, पीलिया सभी का टीका बन चुका है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है और शरीर में देखिए इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल के लैंगरहैंस द्वीप में बनता है और इनके उपचार के लिए देखिए इंसुलिन की सुई या मेथी का बीज खाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके उपचार के लिए होता है। तो ऑप्शन में ट्यूमर की पहचान, कैंसर, थायराइड ग्रंथि, हृदय की धड़कन। तो देखिए कोबाल्ट 60 की जो है उपयोग कैंसर के लिए होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है, आयोडीन 131 थायराइड के उपचार में प्रयोग होता है, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम में प्रयोग होता है, पोटेशियम का जो है हृदय धड़कन को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चाय के उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। ठीक है, अब ऑप्शन में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए चाय के उत्पादन में जो है भारत का दूसरा स्थान है। अब चाय में प्रथम स्थान किसका है, तो चीन का है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। यहाँ देखिए वर्षा कितना होना चाहिए, इसकी खेती के लिए उपयुक्त वर्षा 200 सेंटीमीटर और भूमि ढलान पर होना चाहिए और ग्रीन गोल्ड किस्म जो है चाय की ही एक किस्म है। अब अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में 15 अगस्त, 24 अक्टूबर, 12 अगस्त, 12 जनवरी। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य है।
और देखिए संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे भारतीय थे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ऑप्शन में लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी और कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो है कंजर्वेटिव पार्टी होगा, ठीक है, तो ऑप्शन मिस्टेक है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। अब देखिए भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और स्वतंत्रता का आधार कौन बना? माउंटबेटन योजना बना, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन मिला जाता है? तो ऑप्शन में नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई नहीं। तो आपको बता दें कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम मिलाया जाता है। देखिए हीलियम को जो है नोबेल गैस भी कहते हैं। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है, ठीक है। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है कि संगीत की चर्चा किस वेद में है? ऑप्शन में है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो संगीत की चर्चा जो है सामवेद में है। अब देखिए ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है, यजुर्वेद में देखिए स्रोत एवं कर्मकांड की चर्चा है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ऑप्शन में SBI, PNB, RBI, बैंक ऑफ इंडिया। SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत का केंद्रीय बैंक जो है RBI है ना, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। इसका वित्तीय वर्ष कब चालू होता है? 1 अप्रैल को चालू होता है। अब देखिए इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में स्थापित हुआ। अब इसी को इंपीरियल बैंक को ही जो है 1955 में SBI के नाम से 1 जुलाई को स्थापना किया गया। अब देखिए भारत का पहला बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति का मात्रक है, ऑप्शन में जूल, ओम, मीटर, न्यूटन, वाट। तो ऑप्शन में देखिए है, ऑप्शन में था जूल, ओम, मीटर, न्यूटन, वाट। तो आप लोग हमें ये बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग के लिए क्वेश्चन आज छोड़ते हैं। और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट तो हम जरूर बता देंगे कि न्यूटन का देखिए मात्रक बल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवृत्ति के मात्रक हर्ट्ज होता है और विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदूषक संकेतक पौधा है। तो ऑप्शन में तुलसी, लाइकेन, पीपल, नीम। तो आपको बता दें कि प्रदूषक संकेतक पौधा जो है लाइकेन को कहा जाता है। लाइकेन का निर्माण देखिए शैवाल तथा कवक से होता है। तुलसी, पीपल, नीम हमेशा ऑक्सीजन देता है, यानी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, ठीक है। अब ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि समता स्थल किसकी समाधि है? तो ऑप्शन में है महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। तो देखिए समता स्थल जो है जगजीवन राम की समाधि स्थल है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में पहले देख लीजिए, महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है मगर हम आपको बता दिए। और शक्ति स्थल देखिए इंदिरा गांधी की है समाधि स्थल। और वीर भूमि जो है राजीव गांधी की समाधि स्थल है। चतरा भूमि भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, कोई नहीं। तो देखिए सिविल सेवा में चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी पहली बार जो है ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। क्योंकि देखिए 1939 से उन्होंने गांधी जी के विरोध के चलते कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पर देना पड़ा और उस समय जो है त्याग पर देने के बाद 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अब अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 5 जून, 21 मार्च, 16 सितंबर, 22 मार्च। तो देखिए विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब और एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, 5 जून को देखिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। यानी आज के लिए आपको 2 क्वेश्चन रहा है, कमेंट करके सभी लोग हमें जवाब दीजिएगा, ठीक है। और आज सॉरी 22 अप्रैल भी है, यानी 3 है, 22 मार्च और 22 अप्रैल दोनों में कन्फ्यूज रहता है। और देखिए एक है पृथ्वी दिवस और एक है जल दिवस, तो दोनों आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न है कि चावल उत्पादन में कौन देश सबसे आगे है? तो ऑप्शन में भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। तो देखिए चावल उत्पादन में चीन जो है सबसे आगे देश है। अब देखिए गेहूं उत्पादन में पहले चीन है, दूसरा स्थान पर भारत है। मक्का उत्पादन में देखिए पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर चीन है। और गन्ना उत्पादन में देखिए पहले स्थान पर ब्राज़ील है और दूसरा स्थान पर भारत है।
और देखिए कपास उत्पादन में जो है पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन में जुमारी, कजरी, जट जटिन, झिझिया। तो आपको बता दें कि बिहार के जुमारी नृत्य को जो है गुजरात के गरबा नृत्य से तुलना किया जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में बता देते हैं कि असहयोग आंदोलन का बिहार में नेतृत्व राजकुमार शुक्ल ने किया और स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया और भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महादेवलाल सराफ ने किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आज जो है आपको टीचिंग एंड लर्निंग का जो है आपको क्या कहते हैं कोठारी कमीशन हम लाने वाले हैं। हम खुद आज पहली बार आप लोग के कहने पर फेस वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे मित्र जो हैं वो खुद एक एक्सीलेंट मैथ क्लास के नाम से यूट्यूब पे चैनल वो पढ़ाते हैं, तो आज उन्हीं से हम मिले हैं, तो उन्हीं के मतलब सेटअप पे आज हम आए हैं वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।